नमस्कार। ओम नमो गुरुआदेश। ओम श्री मात्रे नमः। स्पिरिचुअल कैटलिस्ट में आपका स्वागत है। एक मैंने यहाँ पे विचार रखा था जिनके ऊपर चर्चा करनी बाकी थी। कई सारे साधकों का एक बिगिनिंग लेवल पे साधना में एक प्रश्न होता है। जैसे ही वो लोग साधना शुरू करते हैं तो कुछ ना कुछ आर्थिक पारिवारिक अड़चनें या सामाजिक कार्यक्रम या ऐसा कुछ ना कुछ मानसिक दबाव आ जाता है। तो साधना तो ये लोग शुरू तो कर देते हैं, लेकिन वो साधना कंटिन्यू नहीं हो पाती। ऐसा नहीं है कि इन लोगों का भाव गलत है, इन लोगों के पास पद्धति गलत है, इन लोगों के पास मंत्र गलत है या इनके गुरु जो है वो सक्षम नहीं है। ऐसा नहीं है। एक रूटीन लाइफ जी रहे हैं, एक रूटीन लाइफ में अपना काम कर रहे हैं, तब उसे कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन जैसे ही वो संकल्प लेके मंत्र अनुष्ठान स्टार्ट करते हैं, जैसे ही वो कुछ दिनों का संकल्प लेके कोई क्रिया स्टार्ट करते हैं, तो या तो उनकी तबीयत एकदम से खराब होगी, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा जाता है, या परिवार में एक उच्चाट का माहौल हो जाएगा। उनके आजू बाजू के लोग बिना कारण उससे झगड़ा करेंगे, या परिवार में कोई ऐसा विद्रोह करेगा कि ये सब बंद कर दो, नहीं होना चाहिए, फालतू का है सब। तो साधक कई बार एक असमंजस में रहते हैं, एक शंका में रहते हैं कि क्या हम गलत कर रहे हैं, क्या ऐसा कोई दिक्कत है हमारे अंदर जिनसे ये नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे साधकों के लिए ये मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक चीज़ को आप समझिए कि कोई भी व्यक्ति जो भी कुल परंपरा में है, आप चाहे गुजराती हो, महाराष्ट्रियन हो, बंगाली हो, नेपाल से हो, कनाडा से हो, यूएसए से हो, कहीं से भी हो, बॉर्न एंड ब्रॉट अप आप कहीं से भी हो, कोई भी कुल परंपरा में आप जन्म हुआ है आपका। शास्त्रों में कुल देवता और पितरों की तृप्ति के लिए बहुत अच्छे अच्छे और सच्चे समाधान दिए गए हैं। कई बार क्या होता है कि हम अहंकारवश या अज्ञानवश ये सब चीज़ों को अवगणित करके आगे बढ़ जाते हैं। कई बार मैंने अपने चर्चाओं में कहा है कि पितृदेवता की शांति और कुल देवता की शांति जो है वो अतिशय अनिवार्य है। पितृदेवता यानी आपके परिवार के वो लोग जो मृत है, जिनकी मृत्यु हो गई है, जिसमें कौन आता है? अगर आप स्त्री हैं तो आपके हस्बैंड के साइड से उनके माता पिता या फिर आपके फैमिली में कोई भी जो ब्लड रिलेशन में है वो आते हैं। अगर आप स्त्री में मायके के भी मतलब उनके माता पिता भी उनमें आते हैं, ठीक है। लेकिन शादीशुदा जो स्त्री होती है, उनके पति के जो भी उनकी लीनेज है, उनकी कुलदेवी, उनके पितृ, उनकी गणना जो है वो यहाँ पे होती है। पुरुष के किस्से में तो उनके परिवार में उनके माता पिता, भाई बहन या उनके दादा, उनकी दादी, परदादा, परदादी, ये सब जो है वो उनके पितरों में आते हैं, जो भी मृत है वो, ठीक है। अब पितृ शांति के लिए आपको समयांतर पे कुछ ना कुछ पितृ कर्म करने चाहिए, जिसमें भाद्र पक्ष में पितृ तर्पण का कार्यक्रम कई लोग करते हैं। कई लोग जो है वो तीर्थ स्थान पे जाके पितृ तर्पण करवाते हैं, गया जाके पितृ श्राद्ध जो है वो करवाते हैं, प्राची में जाके करवाते हैं, नासिक त्र्यंबकेश्वर में जाके करवाते हैं। जिन लोगों के परिवार में ऐसा हो रहा है कि आर्थिक संकट जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे, जिन लोगों के परिवार में ऐसा हो रहा है कि वो कुछ भी करे, बहुत सारा डिस्टर्बेंस जो है वो खड़ा हो जाता है, उसे लिटरली दिखाई देता है कि हम चाहे कुछ भी प्रयत्न करें, लेकिन एक इनहेरेंट कोई एक इनविजिबल रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस को वो क्रॉस ही नहीं कर पा रहे। साधना की तो बात छोड़ दो, अगर वो कोई आर्थिक प्रवृत्ति भी स्टार्ट करते हैं या किसी की शादी है या किसी कोई अच्छा प्रसंग है, तो वो विघ्न से ही समाप्त होता है, वो निर्विघ्न रूप से समाप्त ही नहीं होता। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो लोग जो है वो असमंजस में पड़ जाते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने किया कराया है, किसी ने हमको कर दिया है, किसी ने हम पे कुछ छोड़ दिया है। देखिए, ये सब सुपरस्टिशस में पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। किया कराया होता है उन लोगों के ऊपर जिनके पास कुछ है खोने के लिए। जो व्यक्ति सामान्यतः एक अपना जीवन जी रहा है, उनके ऊपर कोई ऐसी क्रियाएं नहीं करता है सामान्य तौर पे। हाँ, कुछ ऐसे किस्से देखे गए, लेकिन नॉर्मल तौर पे ऐसा नहीं होता है। ऐसे माहौल में आपको चाहिए कि आप सबसे पहले किसी भी अच्छे ज्योतिष से परामर्श लेके पितृ शांति का कार्य जो है वो करवाइए।
अगर आपकी वो सक्षमता नहीं है, आर्थिक सक्षमता की आप 30-40 हज़ार रुपये का खर्च करके आप करवा सकते हैं, तो आप उनसे ऐसा परामर्श लीजिए कि घर बैठ के हम पितरों के लिए क्या कर सकते हैं। अगर आपकी वो भी सक्षमता नहीं है तो पीपल के पेड़ में हर रोज़ एक लोटा जल चढ़ा के वहाँ पे चींटियों को खाने के लिए कुछ शुगर के जो दाने हैं वो रख दीजिए। और भगवान कृष्ण जो पीपल के पेड़ में वास करते हैं, क्योंकि भगवान ने कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का पेड़ हूँ, उनसे प्रार्थना करिए कि मैं लोगों को तो तृप्त करने के लिए सक्षम नहीं हूँ, लेकिन आप समग्र ब्रह्मांड के अधिपति हो, तो मैं आपको पीपल के रूप में तृप्त करने का प्रयास करता हूँ या करती हूँ, और यथा योग्य दान जो है वो मैं कर रहा हूँ, जो आप चींटियों को खाना खिलाते हो या गरीबों को खाना खिलाते हो। ठीक है, तो ये अगर आप नियमित रूप से करते हो तो समयांतर पे आपके काफ़ी सारे पितृ ऋण जो है वो धीरे धीरे खत्म होंगे। पितृ स्तोत्र का पाठ भी आप कर सकते हो पितरों की शांति के लिए। ठीक है, उसके अलावा आपको चाहिए कि समयांतर पे जब भी पॉसिबल है आप 9 कन्याओं को, जो 10 साल या उनसे नीचे की उम्र की है, ऐसी 9 कन्याओं का पूजन करें। पूजन करने के बाद उसे यथा योग्य श्रृंगार की चीज़ें दान में दें, उसे मिठाई खिलाएं और खाना खिलाएं। किसी भी प्रकार का देवी अपराध जो है उसे दूर करने के लिए या कुलदेवी की प्रसन्नता के लिए आप कन्या पूजन का सहारा लेते हो, तो कुंडली में चाहे ग्रह आपकी कितने भी खराब हो, बुध का ग्रह जो है वो उत्तम बन जाता है और आपकी कुंडली में जो है वो धीरे धीरे पहले तो समस्याएं समाप्त होती है और उनके बाद भाग्योदय होना शुरू होता है। ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों को अपनी कुलदेवी नहीं पता है। जिन्हें अपनी कुलदेवी पता है उन्हें करना चाहिए कि शारदीय नवरात्र में कम से कम कुलदेवी का पूजन करें, उनको नैवेद्य धराएं और जो भी अपनी साधनाएं वो कर रहे हैं वो साधनाओं में वो संपूर्ण समर्पण, उनके जाप जो है या जो कुछ भी है उन दिनों में उनका संपूर्ण समर्पण जो है वो भगवती चरणों में दें। आप सब लोगों को मैंने एक बात बोली है कि अगली शारदीय नवरात्र तक में दुर्गा सप्तशती के सब अध्याय, किलक, अर्गला, क्षमापना स्तोत्र, कवच, ये सब जो है वो हमें पढ़ के रेडी रखना है, मतलब कि तैयार करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मुंह ज़बान याद होना चाहिए, पुस्तक का सहारा तो लेना ही है। बिना पुस्तक के सहारे कभी भी दुर्गा सप्तशती नहीं करना चाहिए। लेकिन जो बोलने में दिक्कत आता है या प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आता है, तो 1 साल के अंदर वो अभ्यास करके इतना तो करना है कि हमारे सामने पुस्तक रखा हो तो हम फ्लुएंटली उसे पढ़ पाएँ। अगर ये आप करते हो तो इतने अच्छे प्रयोग दुर्गा सप्तशती में है कि अगर किसी को अपनी कुलदेवी पता भी नहीं है तो भी उनकी कृपा प्राप्त हो सकती है। तो ये 2 चीज़ें अति महत्वपूर्ण है। आपकी काफ़ी सारी समस्या जो साधना मार्ग में आती है वो इन्हीं से दूर हो जाएगी, क्योंकि दुर्गा जो है उनका काम आपके आजू बाजू रक्षणात्मक कवच को खड़ा करना है। तो आप भगवती से और पितृओं से ये प्रार्थना कर सकते हो कि है मेरे पितृओं और है भगवती मेरी कुलदेवी। अगर आपको आपकी कुलदेवी पता है तो भी आप दुर्गा सप्तशती का पठन करके उनका फल उनको अर्पित कर सकते हो, नहीं पता है तो भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपको उनको प्रार्थना करनी है कि है पितृओं, है कुलदेवी, मैं मेरे साधना मार्ग में आगे बढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आप मुझे और मेरे मार्ग में आने वाली समस्या जो है उनसे मेरी रक्षा करिए और ये समस्याओं का निवारण करिए। ये अति महत्वपूर्ण बात है। जिन लोगों ने अच्छे से दुर्गा सप्तशती साधना की है उन लोगों का समयांतर पे काफ़ी सारे दोष जो है, हर्डल्स जो है वो दूर हो जाते हैं। खास करके ये नवरात्र साधना जब मैंने करवाई थी तो काफ़ी सारे साधक नवरात्र में ही बीमार पड़ते हैं या फिर नवरात्र में उन्हें अचानक से कोई दिक्कतें आ जाती है। तो ये कुछ नहीं है, ये कुछ ना कुछ आपके छोटे मोटे कुलाचार के दोष होते हैं, वो दोष ही बाहर आते हैं। समयांतर पे जब आप उनको अटेंड नहीं करते हो या आपके कुल द्वारा उनके लिए कुछ नहीं किया जाता है, तब जो है वो ऊर्जाएं इस तरह से छोटी मोटी बाधाएं डालती है। लेकिन ये कोई इतना बड़ा शाप नहीं है या ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिससे आप तहस नहस हो जाओ। ठीक है, हर एक चीज़ का तंत्र में समाधान है और आपकी सांसारिक प्रगति में कोई भी अवरोध है तो उनका 60-70% समाधान आपका दुर्गा सप्तशती में ही मिल जाता है। इसलिए मैं हमेशा इन पर एम्फेसाइज करता हूँ, थोड़ा भार देता हूँ
कि आपको ये अच्छे से आना चाहिए। बाकी अगर किसी को कोई परामर्श या ऐसा कोई हेल्प चाहिए तो वो मुझे बात कर सकता है। ओम नमो गुरुआदेश। ओम श्री मात्रे नमः।